अंडरस्टैंड करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर दो नोट लिखते हैं। पहला नोट हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ना कि NaOH जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेट कर देता था उनको, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था F2 के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो F2 की रिएक्शन नोट का पहला पॉइंट है। तो F2 कैसे रिएक्ट करता है ओवरऑल NaOH के साथ, तो इस स्टेप को समझिएगा। ये सारी रिएक्शन एक्वस फेज में हो रही है, ठीक है। तो पहले F2 देखता है कि यार इस ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, मैं भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं पूरी पीरियोडिक टेबल में और ये इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। तो पहले ये इससे करता क्या है कि तुम ऐसा है भगो यहां से, हम यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हम ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन कर देता है किस चीज का, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर F निगेटिव बनाता है, मतलब HF का फॉर्मेशन, प्लस आपका ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। पहली ये स्टेप हो गई। जरा मैं बैलेंसिंग भी कर दूं, यहां 2 कर लेता हूं, ठीक है। पहले ये स्टेप होती है। फिर इस HF के साथ रिएक्शन होती है किस चीज की, NaOH की। क्या चीज फॉर्म हो जाती है, ट्वाइस NaF और ट्वाइस H2O, ठीक है ना। सब में 2 क्यों है, हमको ये वाला काटना है, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे सोच लो कि पहले यहाँ HF आया, यहाँ ये आया, यहाँ ये आया, यहाँ ये आया। चूंकि ये इंटरमीडिएट स्टेप में बना है, हमको इसको उड़ाना है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 2 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या चीज बन गई, अब बन गया हमारा F2 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH गिव 2NaF प्लस H2O प्लस हाफ ऑफ O2, ठीक है। इस रिएक्शन में खास बात है, अगर ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख जाए कि यहां पर मिक्सचर निकलता है ऑक्सीजन का और ओजोन का, तो आप उसको टिक करिएगा, क्योंकि ये आपका इसको जब ऑक्सीडाइज करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो थोड़े अमाउंट में ओजोन भी बन जाती है यहां पर। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो जहां मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और ओजोन लिखा हुआ है, तो उसको टिक करिएगा, ठीक। अच्छा, पहला नोट का पॉइंट ये हो गया। अब मैं नोट का दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। नोट का दूसरा पॉइंट है हीटिंग के बारे में, ठीक। देखिए बच्चों, ये सारे रूल जो है ना, ये ना बताने हो ना तो टॉपिक में कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं सीखोगे ना तो फिर बहुत कुछ याद करने वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इन रूल को देखते चलो। तो सेकंड पॉइंट है हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड का, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑक्सी एसिड में हम लोग ने ये देख लिया इक एसिड होते हैं, अस एसिड होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला ए पॉइंट मैं बता रहा हूं, किसकी हीटिंग बता रहा हूं, मैं यहां पर बता रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड के बारे में। ऐसे ऑक्सी एसिड जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, उनकी हीटिंग। तो इसको कैसे, यदि कोई एसिड ऐसा हो जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो आप इसके अंदर बस एक बात याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन करो, यानी एलिमिनेट करना है आपको वाटर, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं। जैसे हमने लिया H2CO3, इसको हीट किया,
क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा, वाटर निकाल दो आप, ठीक है ना, जितने निकाल सको। H2O क्या बनेगा, CO2 और H2O। सेकेंड, कार्बन है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे मैंने कहा H2SO4, इसको हीट करो, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, H2O, यानी बनेगा आपका SO3 और H2O, ठीक है। यदि टेम्परेचर 444 डिग्री सेल्सियस रहता है तो आपका ये बनता है। अगर आप टेम्परेचर 800 के आसपास ले जाओ हाई टेम्परेचर पर, ये SO2 भी आपका टूट जाती है, SO3 भी जो आपका टूट जाती है SO2 में और हाफ ऑफ O2 में, ठीक। SO3 आपका 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अल्फा, बीटा, गामा। अब मुझे लग रहा है कि मैंने ये बता दिया है अल्फा बीटा गामा के स्ट्रक्चर, अगर नहीं बताया होगा तो फिर मैं आगे इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जांपल मैं लेता हूं, इधर ले लेता हूं, थर्ड एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया HClO4, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है, ठीक है। इसको आप हीट करो, अब इसको हीट करोगे, अब पानी निकालना है, पानी निकालना है, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन ले लो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। अब यदि आप इसको हीट करोगे तो क्या चीज बनेगी, बनेगा Cl2O7 प्लस वाटर, ठीक। Cl2O7 का स्ट्रक्चर Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OCl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है आपका Cl2O7 का स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और देखते हैं जरा सा, एक मैं ले लेता हूं, जितने भी हैं वो सब मैं बता रहा हूं, ठीक है। हमने ले लिया HNO3, इसमें भी लगाओ जुगत जरा सा, सबसे हायर वाला है, निकालना है, क्या बना दूं मैं, यहां से बना दूंगा N2O5 प्लस वाटर, ठीक है। N2O5 और वाटर, और ये बात याद रखना N2O5 भी हीट करने पर टूट जाता है, तो अगर ऑप्शन में N2O5 ही लिखा हो तब तो इसको टिक कर देना, अदरवाइज इसको फर्दर डिकम्पोज करवा देना, और इससे निकल जाती है क्या, अब ये तो ऑक्सी एसिड है नहीं जिससे वाटर निकलेगा, तो यहां आपका ये डिसोशिएट होकर बनाता है ट्वाइस ऑफ NO2, एक ऑक्सीजन बची हाफ ऑफ O2। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इसके अंदर आते हैं 3 और एग्जाम्पल, पांचवा, छठा, सातवां। इनमें कुछ खास तरीके के, जैसे हमने अभी तक नहीं लिया है H3PO4, ठीक है, H3BO3, ये सब अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, H4SiO4, ठीक है। अब देखो बच्चों जरा सा, इसकी हीटिंग होगी ना, तो इससे बनता है पहले H4P2O7, ये हीट होता है तो ये बनाता है HPO3, इसको हीट करते हो तो ये बनाता है P2O5, ये जब हीट किया जाएगा तो ये बनाएगा HbO2, इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा H2B4O7, इसको हीट करोगे तो बनाएगा B2O3। सिमिलरली, इस अभी एक मिनट में समझाता हूं, इसको हीट करोगे तो बनाएगा H6Si2O7, इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा H2SiO3,
इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा SiO2। अब देखो बच्चों, ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए जिसमें कई सारी स्टेप में आपको दिया जाए और पूछा जाए बताओ पहली स्टेप में क्या बनेगा, फिर दूसरी स्टेप में क्या बनेगा, फिर तीसरी स्टेप में क्या बनेगा, तो आपको ऐसे जुगाड़ लगाना है कि ऐसा देखो कि जिसके अंदर पर हाइड्रोजन, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन जो हैं वो पर एटम ज्यादा हो, पर एटम ज्यादा हो, वो आपका पहले बनेगा, मतलब उसके अंदर वाटर ज्यादा होगा पर एटम। आप हाइड्रोजन चेक करो, जैसे देखो यहां एक एटम फास्फोरस के लिए कितने हाइड्रोजन है, 3। यहां एक एटम हाइड्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन हैं, 2। 2 के लिए 4 है, एक के लिए कितना हो जाएगा, 2। यहां पर एटम के लिए कितनी वैल्यू है, 1। आ गया जुगाड़ समझ में? यहां देखो 3, 1, यहां देखो आधा, इधर 4, इधर 3, इधर 2, एक भी नहीं। अब समझ जाओगे कि कौन सा पहले बनेगा। तो जिसके अंदर पर एटम हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो पहले, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको डिक्रीज करते चले जाना। लग गया जुगाड़? ओके, और आगे चलते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं, अपन ने कहां तक देख लिया है, ए पॉइंट देख लिया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सी एसिड को हीट किया। अब ये है इसका दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है बी वाला, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड। यदि ऑक्सी एसिड आपके मैक्सिमम से कम वाले में होंगे और इनको हीट किया जाएगा तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, इसमें ये बनाते क्या है, इसमें बनाते हैं जस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इक एसिड को, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इक एसिड को प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, चलिए जरा इसको समझते हैं, एक बार में आ जाएगा समझ में। जैसे देखो मेरे पास आया H3PO3, क्या हायर वाला है? नहीं, हायर वाला होता वाटर हटाते। देखो ऊपर H3PO4 लिया था हमने, वाटर हटाया था। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसको हीट करोगे ना तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा, और डिस्प्रपोर्शनेट होकर ये बनाएगा अपने हायर वाले का एक एसिड, यानी H3PO4 प्लस, यहां कुछ बनाएगा ये। अब वो कुछ क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट, नहीं पता अभी क्या बनेगा। फर्स्ट, सेकंड देखिए, जैसे मैंने लिया H3PO2, हीट किया, ये क्या करेगा, पहले अपने ऊपर में जाएगा, लेकिन ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर। समझ में? ये हीट करने पर अपने हायर में जाएगा और ये हायर वाला अपने ऊपर चला जाएगा। ठीक, या यहां से समझ लो, यहां क्या लिखा था मैंने, देखो क्या लिखा है, जस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक एसिड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाया बट ये इक नहीं बना, लेकिन ये जो बना ये भी अभी लोअर का है, तो ये भी क्या कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेट। तो यहां क्या बनेगा, H3PO4 प्लस कुछ बनेगा यहां पर। ठीक, थर्ड आ जाइए, थर्ड है हमारा HClO3,
ठीक है। अब देखो यहां मैंने दो शब्द क्यों लिखे, मैं ये भी लिख सकता था कि एक एसिड बना दो, लेकिन है क्या, HCl ओ के केस में ये होता है एक एसिड, लेकिन ये लोअर है, उसका हायर कहां पर आता है, HClO4, जो पर एसिड कहलाता है, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर दोनों चीजें लिखी गई हैं, ठीक। तो HClO3 की हीटिंग से बनेगा HClO4 प्लस कुछ, इसी तरह से यदि हम HClO2 ले लें, इसको हीट करें, HClO2 की, इससे क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन यदि O2 लोगे तो क्या बनेगा, हायर वाला, यानी ये जाकर रुक जाएगा कहां पर, HCl O3, ये एक्सेप्शन है, इसको बस दिमाग में रखिएगा। यहां वैसे नहीं सोचना रहता कि ये हायर में चला गया उसके बाद ये इधर चला गया ना, ये यहीं पे जाएगा, इसीलिए ये बात लिखी गई है। मेरी बात समझे, 3 वाला लोगे 4 में चला जाएगा, 2 वाला लोगे 3 में ही जाएगा और वहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये इसका ज्यादा अकरिंग ऑक्सी एसिड है, ठीक है ना, ये उतना कॉमनली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके अंदर ये चीज बस याद रखिएगा कि ये O3 पर जाकर रुक जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं पांचवा, HClO लोगे तो भी क्या होगा, ये जाकर रुकेगा HClO3 और कुछ ये बनाएगा साथ में। छठा देखिए, यदि मैंने लिया होता HNO2, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, इधर ध्यान रखना है, इधर वाले में, ठीक है ना, कि ये जाता है 3 में, ये जाता है 4 में, बाकी जो हैं ये जाते हैं कहां पर, 3 के अंदर। HNO2, इसको हीट करो, बनेगा HNO3 प्लस कुछ बनेगा, ठीक। और इसमें है एक और, दो और है, एक है हमारा H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4, ये बनाएगा H2CO3 करस्पॉन्डिंग इक एसिड प्लस कुछ बनेगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट ये है H2SO3, इसकी हीट करोगे, इसकी हीटिंग करोगे तो H2SO4 प्लस कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये कुछ क्या बनेगा, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 3 पुलिस, 1 चोर, ठीक, दोनों नालायक, करें जोर से शोर। सर क्या मतलब है इसका, देखिए, पुलिस, पुलिस यानी फास्फोरस के केस में आपको जाना है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। चोर, क्लोरीन, क्लोरीन में आपको जाना है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। दोनों दो जो हैं, यानी +2 आपको जाना है किसके किसके अंदर, नालायक यानी N के अंदर, और करें मतलब कार्बन के अंदर। जोर मतलब 0 जाना है कहां से, जोर से शोर सल्फर के अंदर। 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक, करें जोर से शोर। फास्फोरस में जाना है 3 पर, क्लोरीन में जाना है -3 पर, -1 पर, नाइट्रोजन और कार्बन में जाना है +2 पर, सल्फर में जाना है 0 पर। अब हम यहां पर इनको लिखना चालू करते हैं। आ जाते हैं इधर,
पुलिस, फॉस्फोरस, -3 पीएच थ्री, -1 HCl, 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 दोनों नालायक N, NO करें कार्बन यानी CO, ठीक है, दोनों में +2 में जाना है, और जोर से शोर यानी सल्फर। ठीक, ये हैं इनके साथ बनने वाली चीजें। तो अगर ये चीज ध्यान में है तो आप इसको निपटा लोगे। अब एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है रिएक्शन शुरुआत में, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ये सब लिखी हुई, इनके वाली भी लिखी हुई है। अब यदि इनकी बैलेंसिंग आ जाए तो आप क्या इनकी बैलेंसिंग कर लोगे? जैसे ये दे दिया जाए HNO3 + NO, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है यानी इसकी बैलेंसिंग होगी कहां से? बैक साइड से। ठीक है, तो इसको बैक साइड से बैलेंस कर दो। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इसके अंदर कितनी है? +5। इसके अंदर कितनी है? +3। ठीक है, यहां कितने की टोपी आई? 1 की, इधर 1 लगा दो। यहां कितने की टोपी आई? 2 की, इधर 2 लगा दो। ठीक है, 2 की टोपी लगाने के बाद ये बैलेंस, ये बैलेंस, इधर देखो 2 1 3, ये लगा दो 3, इधर हैं 6 ऑक्सीजन, इधर हैं 3 2 5 ऑक्सीजन, इधर जोड़ दो H2O, 2 1 3 3 बैलेंस। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो जल्दी से आप इस हीटिंग इफेक्ट को नोट करो, फिर हम इसमें थोड़ी सी और आगे बात करते हैं।